की बात करते हैं, आधुनिक शिक्षा की बात करते हैं, आधुनिक शिक्षा को लागू करते हैं, तो भारत में इस पर ऐतराज क्यों है? क्या आज भी हम 18वीं सदी वाले जो शिक्षा है उसमें अपने बच्चों को कैद करके रखना चाहते हैं, मदरसों को, बच्चों को? शहाबुद्दीन साहब, देखिए, मदरसों में कोई कैद करके नहीं रखता है। ये बिल्कुल बिलावजह की बात है, इसका कोई वजूद नहीं है। और आधुनिक शिक्षा की जहां तक बात कर रही हैं आप, तो आधुनिक शिक्षा क्या ख्वाहिशमंद हर व्यक्ति है। गरीब से गरीब आदमी भी चाहता है कि मेरा बच्चा आला से आला तालीम हासिल करे और तालीम हासिल करने के बाद में आगे बढ़े। मदरसों में 10 सालों में काफी बदलाव आया है। जाकर के अगर देखेंगे मदरसों में तो काफी आपको बदलाव दिखेगा। अब ये बदलाव दिखेगा तो उसको उसको उसी हिसाब से देखना चाहिए। ठीक है किसी शहाबुद्दीन एक साहब, आपने मदरसे आपने जिक्र किया कि जो तमाम मदरसे हैं वहां पर गणित भी पढ़ाई जाती है, वहां पर विज्ञान भी पढ़ाया जा रहा है, वहां पर कंप्यूटर भी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अगर मैं आपसे आंकड़े मांगू तो शायद आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ तो वही तो कह रहा देखिए, हूँ। आंकड़े मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। आप पूछिए मुझसे, जो भी आंकड़ा आप मुझसे पूछेंगे मैं आपको बता दूंगा। उत्तराखंड देखिए, में हमारे उत्तर उत्तराखंड में प्रदेश कितने में मदरसे 500 हैं जिनको 500 सरकार मैं की बता रहा हूँ मान्यता प्राप्त है, और कितने मदरसों में ये सब चीजें जिसका जिक्र आपने किया है, कितने मदरसों में पढ़ाए जाते हैं? बता रहा हूँ आपको। मैं आपने जो पूछा वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं पूछूंगा तो आप बताइएगा। जी बिल्कुल। 558 मदरसे उत्तर प्रदेश में हैं जो गारंटेड हैं, जिसमें तनख्वाहें गवर्नमेंट देती है। और इन तमाम 558 मदरसों में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, हिसाब, ज्योग्राफिया सब कुछ पढ़ाया जाता है। इसके अलावा 16,000 मदरसे हैं मान्यता प्राप्त। 16,000 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। इन मान्यता प्राप्त मदरसों में जो आलिया दर्जे के मदरसे हैं, आलिया दर्जे के मदरसे में हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर एजुकेशन दी जाती है। आलिया दर्जे से जो छोटे मदरसे जिनको शहाबुद्दीन मकतब साहब, कहते हैं, हम आप उनको मेरे मकतब सवाल कहते का हैं। लब्बोलुआब आप नहीं समझ पा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यही है कि अरे क्या हम समझ गए, सभी हम समझ मदरसों गए आपका। सभी आप मदरसों की आपका गारंटी आप लेते आपके हैं? सवाल का जवाब हम दे रहे हैं। दीपक जी, आप सुनना कहाँ चाहती हैं? दीपक आप जी, सुनना नहीं चाह रही ना। क्या आप अगर सुनना नहीं चाह रही उत्तराखंड हैं। की आप सरकार तो आपके उत्तराखंड की सवाल का हम सरकार जवाब दे इन रहे हैं, आप शिक्षा सुनना नहीं नीति चाहती को हैं। लागू करती आपको है, मेरा उत्तराखंड के जवाब अच्छा सूबे नहीं का लग जो रहा पाठ्यक्रम है। है वो लागू करती है, आप काट तो क्या रही हैं आपको मेरे नहीं जवाब लगता कि को। इनकी मेरे डिग्री की जवाब को वैल्यू काटने के बढ़ेगी, बाद मदरसों में पढ़ने वाले निष्पक्ष बच्चों की बात डिग्री की करिए। वैल्यू मैडम, बढ़ेगी? मैडम पक्षपात मत करिए, निष्पक्ष बात करिए। मेरा पूरा अरे जवाब हो पक्षपात जाने आप दीजिए। कर आप रहे सुनना हो। नहीं दीपक जी, चाहती आप तो अभी भी जब मेरे सरकार ने एक जवाब को मॉडर्न आप डिसीजन सही से लिया, अच्छा सुनिए। दीपक डिसीजन जी, लिया है, सवाल आपसे है। आप तब भी मोहतरमा, आप अपने मेरे सवाल जो का आपने कट्टरपंथियों का जवाब बनाया जो हुआ जो स्ट्रक्चर आप सवाल उसी को किया फॉलो उसका कराना जवाब मैं दे चाहते रहा हूँ। हैं। जवाब सही आप से आप युवाओं के सुनना नहीं भविष्य के चाहती साथ हैं। खेल रहे हैं, आप खिलवाड़ कर सुन रहे रही हैं, हैं। और आप आप नहीं आज भी बचना एडजस्ट चाह रही नहीं हैं कर रहे सही हैं जवाब से। कि जो मॉडर्न सही जवाब से एजुकेशन है आप दीपक जी, वही बचना चाह रही एजुकेशन हैं। सबके लिए होनी दीपक जी, पहले मेरा चाहिए। अगर जवाब सुन लीजिए, उत्तराखंड की उसके बाद में सरकार आगे बढ़िए। मदरसों मैं में आपके आंकड़ों सूबे के का हिसाब से पाठ्यक्रम जवाब लागू दे रहा करती हूँ। है, तो क्या उस जवाब को मदरसों में पूरा पढ़ने सुनिए, वाले उसके बच्चों बाद की जो मेरा डिग्री सवाल है सुनिए। उसकी मैं वैल्यू, सवाल चाहे करूंगा, वो उसका आप नेशनल लेवल जवाब पर हो दीजिए। चाहे आप इंटरनेशनल जो लेवल है पर वो हो, क्या उसकी वैल्यू नहीं बात कर बढ़ेगी? रही हैं। जब मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं तो आप लेफ्ट राइट क्यों कर रही हैं? आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अरे मेरा जवाब सुनिए। आप ये आप बताओ क्यों कितने सुनना मदरसे में चाहती है पढ़ने मेरे वाले जवाब को? बच्चे आप शहाबुद्दीन आईआईटी साहब, लेफ्ट में जा रही जाएंगे, हैं और आईआईएम क्यों में जाएंगे। राइट जा रही हैं। नहीं शहाबुद्दीन स्ट्रेट क्यों साहब, नहीं मैं सुन रही हैं? आप आप पर मेरा लौटूंगी, जवाब पूरा सुनिए। मैं आप क्यों पर नहीं सुनना लौटूंगी चाहती हैं क्योंकि आप आप जवाब मेरा? गलत गारंटी ले रहे हैं। दीपक जी, मेरा आप सवाल गलत आपसे था, बोल आप रही हैं। जवाब दें प्लीज। आप मेरा जवाब नहीं ले रही हैं। आप मेरा जवाब नहीं ले रही हैं। दीपक आप जी, आप गलत तक मेरी दिशा में आवाज आ जा रही है? रही हैं। आप मेरा जवाब पूरा सुनिए, उसके बाद में आगे बढ़िए। मैं आप तक पक्षपात लौटती नहीं हूँ। करिए। एंकर का शहाबुद्दीन काम नहीं साहब, है मैं आप तक पक्षपात लौटूंगी। करना। एंकर देखिए का मुझे काम लग रहा है है नितिशा जी पूरा बोलिए। जवाब लेना। बिल्कुल पूरा आप जवाब आधुनिक लीजिए, फिर आगे एजुकेशन बढ़िए। के खिलाफ है। ये नहीं चाहते कि इनके स्टूडेंट्स को पता चले हमारे देश के इतिहास के बारे में, हमारे बारे में। ये सिर्फ बरगला रहे हैं अपने बच्चों को और अपने बच्चों के साथ बुरा कर रहे हैं। ये राष्ट्र जिसमें आप रह रहे हो, ये सभी तरह के धर्मों के साथ रह रहे हो। जब आप इसने कबूल किया था, स्वीकार किया था कि हम इस देश में रहेंगे, तो फिर इस देश की आधुनिक शिक्षा से आपको किस चीज का परहेज है? हमें यह नहीं समझ में आ रहा कि ये परहेजियत है किस चीज की। देखिए, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, उत्तराखंड के आंकड़े सर तो दे ही रहे थे कि उत्तराखंड का आंकड़ा हल्का सा सुन लीजिए। 452 पंजीकृत मदरसे हैं, 54 उनमें से केवल मान्यता प्राप्त हैं, उसमें से केवल 24 में छात्र हैं। तो कितना छोटा सा तबका इससे प्रभावित होगा, अगर हुआ भी, अगर इनकी शहाबुद्दीन साहब की बात भी मान ली जाए। और 170 जो अवैध मदरसे थे वो सील हो गए। तो ये तो बात हुई उत्तराखंड की। अब दूसरी बात,
जो हमारी धर्मगुरु बहन है उन्होंने कहा ये अपने बच्चों के साथ बुरा कर रहे हैं, मैं इसमें हल्का सा संशोधन कर रहा हूं। मैं हृदय से कहता हूं वो इनके खाली इनके बच्चे नहीं है, वो हम सबके बच्चे हैं। यहाँ का हिंदू भी हमारा है, यहाँ का मुसलमान भी हमारा है, वो हमारे बच्चे हैं। तो हम बिल्कुल बुजुर्ग होने के नाते, बड़े होने के नाते अपनी आंखों के सामने तो अपने बच्चों को बर्बाद होते देख नहीं सकते। हमें तो अच्छा नहीं बिल्कुल सही लगता कह रहे कि हो। भारत का मुसलमान हमेशा ये कहता रहे कि हम तो पिछड़े रह गए, हम तो आगे नहीं बढ़ पाए, हमारे तो बच्चे नौकरियों में नहीं हैं। इसे बिल्कुल अन्यथा मत लीजिएगा महोदय, लेकिन बहुत बार पंचर पुत्र कहा जाता है उन्हें। क्यों रह गए पंचर पुत्र? पढ़ने का अगर अवसर नहीं मिलेगा तो फिर पंचर पुत्र या ठेला लगाएंगे फल का। ये बुरे काम नहीं है, ये देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देने वाले काम हैं, लेकिन उन्हें भी हमारी तरह व्हाइट कॉलर जॉब करने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। कुछ कितने स्कॉलर हैं जो मोहम्मद शाहबुद्दीन साहब जैसे पदों तक पहुंच पाए हैं, इतने बड़ों तक पहुंच पाए हैं, जबकि भरपूर अवसर मिला है भारतवर्ष में। तो इनको अगर कोई और देश होता तो वहां तो यह भी कहा जा सकता था कि उनको, अभी यहां की डिबेट की आप टोटल मिनट्स काउंट कर लीजिएगा, सर्वाधिक बोलने का अवसर आदरणीय शाहबुद्दीन जी को मिला है यहां पर। तो कैसे, मतलब एकाएक जरा सी कोई बात कर दी जाए, हमारा गला घुट दिया, हमारे साथ गलत कर दिया, हमको तो नीचा दिखा दिया। हम ऐसा नहीं करना चाहिए सर। आप स्कॉलर हैं, ये स्कॉलर की जो एक कहते हैं तरबियत होती है, उसके उससे उससे जुदा है ये शब्द। और जो खेमचंद शर्मा जी बोल रहे हैं, आंकड़े कहते हैं मदरसों में, ज्यादातर मदरसों में अभी भी दीनी तालीम दी जाती है। दीनी तालीम भी उतनी ही अहमियत रखती है जितनी आज की आधुनिक शिक्षा है। जरूर धर्म की तालीम जरूर दी जानी चाहिए, लेकिन उत्तराखंड की सरकार ने इस पर कहीं से भी मनाही, इनकार या रोक नहीं लगाई है कि आप उन्हें दीनी तालीम नहीं दे सकते। अभी लमसम 2.5 महीने हैं अभी इस पूरी तरह से इस नियम को लागू होने में। समय है, सरकार संशोधन भी करेगी। सवाल ये उठता है कि जब बच्चे दीनी